बस। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रेन। लेकिन ब्रेन स्टार्ट करने से पहले हम ये बात जान लेते हैं कि ब्रेन का जो टॉपिक है, जो ये ब्रेन टॉपिक है, वो नर्वस सिस्टम से लिया गया है। क्योंकि नर्वस सिस्टम में दो चीज़ आती हैं, क्या? एक सीएनएस और एक पीएनएस। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर जो चीज़ें आएंगी, क्या? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। बाकी पीएनएस है, उसमें बाद में देखेंगे। तो हम नर्वस सिस्टम के सीएनएस पार्ट को देखते हैं, जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो पहले ब्रेन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं कि ब्रेन है क्या। तो हम लोग जानते हैं ब्रेन का मेनली काम क्या है, चीज़ों में क्या क्या फीड कर सकते हैं, लाइक मेमोरी, एक्शन कैसे होता है, फीलिंग कैसे करते हैं, थॉट क्या दिमाग में आते हैं, रीजनिंग कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब ब्रेन की चीज़ें हैं। बाकी साइज क्या है, लोकेशन कहाँ है, टाइप्स क्या हैं, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रेन का इंट्रोडक्शन। ठीक, तो इसमें इंट्रोडक्शन पे स्टार्ट आते हैं। ब्रेन आर मेड अप ऑफ सॉफ्ट टिश्यू। ब्रेन एक सॉफ्ट टिश्यू से मिलकर बना होता है, किसका? सॉफ्ट टिश्यू का। विच इंक्लूड, जिनके अंदर ग्रे मैटर और वाइट मैटर रहता है। विद कंटेनिंग द नर्व सेल। नर्व सेल होंगी, सीधी सी बात है कि नर्व के थ्रू ही चीज़ें हमारे ब्रेन तक जाएंगी। कुछ नॉन न्यूरल सेल होंगी, जो क्या करेंगी, उन न्यूरॉन्स को, जो सेंसरी नर्व हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, जो ब्रेन तक ले जाती हैं, उनको मेंटेन करेंगी और ब्रेन को हेल्थी बनाएंगी। और कुछ ब्लड वेसल होंगे, जिनकी वजह से ब्लड इधर उधर जाएगा। तो मेनली क्या हो गया, ब्रेन है वो क्या है? ब्रेन एक सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है, विच इंक्लूड ग्रे मैटर वाइट मैटर। जिसके अंदर ग्रे मैटर वाइट मैटर रहेगा, प्लस नर्व सेल रहेंगी, नॉन न्यूरल सेल रहेंगी और ब्लड वेसल रहेंगी। ये चीज़ें पाई जाती हैं इसके अंदर, किसके? ब्रेन के। और देखते हैं इंट्रोडक्शन में, द ब्रेन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। तो ब्रेन है सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, ठीक है ना, एक जटिल ऑर्गन है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं। क्या क्या? इट प्रोड्यूस एवरी थॉट, ने क्या सोचा, क्या एक्शन किया, मेमोरी, क्या पुराने पास्ट, कितनी कितनी चीज़ें हमको याद रहती हैं, फीलिंग, जो भी, जैसे रोना, कभी हंसना, कभी अजीब फील होना, ये सब ब्रेन का काम है। और इस तरीके से हम पूरे दुनिया का एक्सपीरियंस लेते हैं। ये एक जेली लाइक सब्सटेंस रहता है, और ये जेली लाइक मास, मतलब टिश्यू है, जो एक मास है, जेली लाइक फ्लूइड ब्रेन रहता है। साइज क्या ब्रेन का? ऑन एवरेज, एक एवरेज पे लिया जाए तो ह्यूमन ब्रेन मेजर किया जाता है 3 पाउंड, लगभग 1.3 से 1.5 किलोग्राम ब्रेन का वजन एवरेज रहता है ह्यूमन बीइंग में। अब देखते हैं ब्रेन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनको समझते हैं। ठीक है, ब्रेन समझ में आ गया। ब्रेन क्या है? एक सॉफ्ट टिश्यू है, जिसमें ग्रे मैटर वाइट मैटर रहेगा, कुछ नर्व सेल रहेंगी और कुछ ब्लड वेसल्स रहेंगे। ठीक है, और इसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें होती रहती हैं, जैसे सोचना, किसी बातें करना, मेमोरी को स्टोर रखना, फीलिंग, ये सब। अब आगे देखते हैं। ये हमने ब्रेन का साइज जान लिया, 1.3 से 1.5 किलोग्राम होता है, कॉम्प्लेक्स होता है ब्रेन, और बाकी काफ़ी चीज़ें स्टोर रखता है। ठीक है, और इसमें वाइट मैटर, ग्रे मैटर और कुछ नर्व्स रहती हैं और स्मॉल वेसल रहती हैं। अब मेन रीजन है पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ये ब्रेन है हमारा, ठीक है ना, जिसमें 3 पार्ट हैं, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। ठीक, फॉर ब्रेन को हम प्रोसेंसेफ्लॉन कहते हैं, मिड ब्रेन को मेसेंसेफ्लॉन कहते हैं, हैंड ब्रेन को रोबेंसेफ्लॉन कहते हैं। अब इनके भी पार्ट होंगे, इनके अंदर क्या क्या आएगा? फॉर ब्रेन में सेरिब्रम होगा, ठीक, इसमें थिंकिंग की चीज़ें रहेंगी। थैलेमस होगा, चीज़ों को बैलेंस करेगा। हाइपोथैलेमस होगा, फीलिंग के लिए, थर्स्ट के लिए। ऑल्फैक्टरी लोब होगी हमारी स्मेल के लिए। मेसेंसेफ्लॉन मिड ब्रेन है, जो फॉर ब्रेन और हैंड ब्रेन को कनेक्ट रखता है। इसके पार्ट्स हैं टैगेंटम और कोक्लाई, टैगमेंटम। रोबिनसेफ्लॉन है यानी हैंड ब्रेन, इसका काम है सेरिबेलम, बैलेंसिंग करना चीज़ों की, कि जब आगे हम कोई चीज़ गिरने वाले होते हैं तो अचानक कभी कभी नहीं गिर पाते हैं, तो बैलेंस कौन करता है? सेरिबेलम ब्रेन में रहता है वो। पोन्स है, मेडला ऑब्लांगेटा है। ये हैं हमारे ब्रेन के पार्ट्स, 3, कौन? फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। उनके अंदर क्या क्या पार्ट्स आते हैं वो हैं। लोकेशन क्या है? क्रेनियम के अंदर हमारा ब्रेन रहता है, यानी सर पे जो बोन है, 8 बोन होती हैं, वो आपको स्कैंडल सिस्टम में पढ़ने को मिलेंगी। उनके अंदर हमारा ब्रेन रहता है। अब आगे एक एक सेरिब्रम को देखते हैं, थैलेमस को देखते हैं, हाइपोथैलेमस, इन चीज़ों को अलग अलग पढ़ते हैं। इसमें यानी पिछली स्लाइड में देखा था कि जो ब्रेन के 3 पार्ट थे, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, ठीक है ना, ये। तो फॉर ब्रेन के 4 पार्ट थे, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ऑल्फैक्टरी। तो अब एक एक देखते हैं फॉर ब्रेन के पार्ट्स को। तो पहला है कौन सा पार्ट हमारा? है ये सेरिब्रम, नंबर 1 का। देखते हैं इसको।
दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, जो कि क्लिफ्ट द्वारा लॉन्गिट्यूडनली डिवाइडेड रहता है सेरिब्रल फिशर द्वारा लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर में। देखिए ये हेमिस्फीयर है, ये हमारे दो हैं, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर, ठीक है। जो बीच में ये है इसको कहते हैं सेरिब्रल फिशर, यानी जो ब्रेन वो क्लिफ्ट द्वारा अटैच होगा और किसमें दो भागों में टूटेगा, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। फ्रंट से देखेंगे तो आगे देखते हैं द सुपरफिशियल पार्ट ऑफ सेरिब्रम, जो एक साइड व्यू सुपरफिशियल सेरिब्रम का पार्ट है वो नर्व सेल बॉडी से बना हुआ जिसे ग्रे मैटर कहेंगे, ठीक है, जो क्या बनाएगा सेरेब्रल कॉर्टेक्स। एंड डीप लेयर अंदर साइड में जो नर्व फाइबर भरे रहेंगे जिसे कहेंगे वाइट मैटर। इस तरीके से इन दोनों में ग्रे मैटर और वाइट मैटर रहता है। और जो ये इस तरीके से ये हैं, इसमें ये घुमाऊ तरीके से इसे गैरी और सल्साई कहते हैं, ठीक। सेरिब्रल में पार्ट भी आते हैं, फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल, ऑसिपिटल। तो इतना पूरा हमारा किस में आएगा, सेरिब्रम में। और इसमें इतना ही याद रखना है, जो गायरी है वो फोल्डिंग रहती है और इनको अलग अलग किया जाता है सेल्सी द्वारा। इनका काम होता है सेरिब्रम के सरफेस एरिया को बढ़ाना। मेनली इतना ही सेरिब्रम में हमको याद रखना है। अब देखते हैं सेरिब्रम के फंक्शन, देखते हैं फंक्शन ऑफ सेरिब्रम के कि सेरिब्रम के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो सेरिब्रम इटसेल्फ कंटेन द मेजर लोब्स। हम जानते हैं सेरिब्रम में ऑलरेडी लोब्स होते हैं, ठीक। जब स्केलेटल सिस्टम में पढ़े थे तो उसमें हमारे लोब्स आ रहे थे, ठीक है, जिसे ब्रेन बॉक्स के अंदर कुछ डिवीजन था उन्हें लोब्स कहते हैं। जैसे सामने लिखा हुआ है फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब, पैराइटल लोब। तो उन अलग अलग लोब में अलग अलग चीज़ों का काम रहता था। जैसे टेम्पोरल लोब है, इसका काम क्या है, क्रिएटिंग, कोई भी चीज़ अपने माइंड में क्रिएट होती है उसके बारे में चीज़ें रखना, कॉन्शियसनेस है या नहीं है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, बहुत समय हम चीज़ों याद रहती हैं, कोई चीज़ देख लेते हैं तो हमें अभी तक याद रहती है, यानी पास्ट को याद रखने वाली चीज़ें हैं, वो हमारा टेम्पोरल लोब का काम है, जो कि सेरिब्रम में रहता है। और देखने की जो भी चीज़ें हैं, साउंड का पता लगाना या साउंड कहीं से आती है तो पहले सीधा जाता है टेम्पोरल लोब में मैसेज। पैराइटल लोब सेकंड है, पैराइटल लोब ये वाला पैराइटल लोब है हमारा। पैराइटल लोब इज बिहाइंड द फ्रंटल लोब, सामने है उसके पीछे साइड में पैराइटल लोब, बिहाइंड पीछे होगा, ठीक। एरिया इन द पैरेंटल लोब आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेटिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन, जितनी भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है यानी सेंस ऑर्गन है उनके द्वारा, नर्व के द्वारा जितनी भी चीज़ें जाएंगी, जैसे टच का, टेम्परेचर का, प्रेशर का, पेन का, ये सब पैराइटल लोब के कंट्रोल में रहता है, यानी सेरिब्रम का पार्ट है पैराइटल लोब। इसके कंट्रोल में कौन, सेंसरी इन्फॉर्मेशन जितनी भी आती हैं सब वहीं जाती हैं, टच का फील होना, टेम्परेचर का, प्रेशर, पेन, सब कुछ। ऑसिपिटल लोब क्या है, हेड के पीछे रहता है, जिसका कलर देखते हैं नीला, पीला, हरा, ये ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन जाती है। तब ये कौन सा ऑसिपिटल लोब है, वो चीज़ों को बताता है, चलना कितनी तेज, भाग, ये सब चीज़ें सब ऑसिपिटल लोब में रहता है। तो इस प्रकार से सेरिब्रम के फंक्शन अलग अलग लोब में अलग अलग फंक्शन रहते हैं सबके, ठीक है। अब नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, इसके आगे वाला कौन, थैलेमस, पार्ट थैलेमस। अब थोड़ा थैलेमस के बारे में देखते हैं, थैलेमस होता क्या है और कहाँ रहता है, क्या है। द थैलेमस इज अ मोस्टली ग्रे मैटर, ये मोस्टली ग्रे मैटर का रहता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द डायसेपिन, डायसेपिन का स्ट्रक्चर है, दैट हैज़ मैनी इसेंशियल रोल इन ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसके बहुत ज़्यादा रोल्स हैं अपने ह्यूमन फिजियोलॉजी में। द थैलेमस इज कम्पोज ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियाई, थैलेमस है अलग, काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियाई से, अलग अलग न्यूक्लियाई से मिलकर बना होता है, और सभी का एक यूनिक रोल है, सबका अलग अलग रोल है। रेंजिंग फ्रॉम रिलिंग सेंसरी, यानी कहाँ से, सेंस ऑर्गन से लेके पूरे ब्रेन तक ले जाना और मोटर सिग्नल द्वारा वापस ले आना। कॉन्शियसनेस, अलर्टनेस, जो ये सब कुछ आते हैं हमारे, वो सब एकदम अलर्ट हो जाना, सांप को देख के या फिर कोई भी अचानक पैर के पास कोई चीज़ आ जाए, अलर्टनेस आ जाना, ये सब किसका काम है, हमारे थैलेमस का काम है। लोकेशन क्या है, मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन ये रहा हमारा, इसके ऊपर साइड में थैलेमस रहेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर ये रहा पूरा, ठीक। फंक्शन क्या है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द थैलेमस इज टू रिले मोटर एंड सेंसरी सिग्नल टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, वही कि सेंसरी नर्व द्वारा सिग्नल करके ब्रेन तक पहुंचाना और ब्रेन से वापस ले आना कोई भी कोई भी इंफॉर्मेशन है, चाहे अलर्टनेस की हो। तो इस वजह से थैलेमस को एक तरीके से सेंसरी हब भी कहते हैं। इसमें मेनली सेंस ऑर्गन का ही काम होता है, सेंस ऑर्गन के बारे में
जानकारी लेते हैं कि कौन चीज़ कहाँ पे कैसे क्या करी। हाइपोथैलेमस के बारे में, हालांकि हाइपोथैलेमस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कहाँ पे, पिट्यूटरी ग्लैंड में, ठीक है, फिर भी थोड़ा सा यहाँ देखे ले रहे हैं। हाइपोथैलेमस फाउंड इन डाइनसेप्लिन बिलो द थैलेमस, थैलेमस ये है, इसके नीचे होगा हमारा ये वाला पोर्शन हाइपोथैलेमस, ठीक। और इसी से कौन लटका हुआ, ये पिट्यूटरी, वहाँ हम लोग पढ़े थे। इसका एक की रोल है, एक काम है जो बहुत अच्छा काम करता है, ये क्या, बॉडी को मेंटेन रखता है, यानी बैलेंसिंग चीज़ें रखता है, गिर ना पड़े, हर चीज़ को होम्योस्टेटिस मतलब बैलेंसिंग करना, कब कहाँ कैसे कंट्रोल होके खड़ा होना, कब कहाँ कैसे बैठना, अचानक गिरना पड़ना, कंट्रोल करना, ये सब होम्योस्टेटिस के अंदर आता है। ये रेगुलेट करता है एएनएस को। प्राइमरी न्यूरो इंडोक्राइन लिंक भी है, सही बात है, ये बनाता है हार्मोन को, सीक्रेट करता है हार्मोन को, रेगुलेट करता है हार्मोन को डायरेक्ट पिट्यूटरी ग्लैंड पे, ठीक है ना। और जो डाइनसेप्लिन है वो हमारा क्या है, एक फॉरब्रेन और मिड ब्रेन दोनों को मिला के डाइनसेप्लिन कहते हैं, जो थर्ड वेंट्रिकल में आता है ना, वो बात की बात है। अब फंक्शन क्या है इसके, थर्स्ट प्यास लगना, तो हाइपोथैलेमस पास इंफॉर्मेशन जाएगी। इमोशंस, जो रोने वाले चेहरा बन जाता है, हंसने वाला चेहरा बन जाता है, यानी फीलिंग चीज़ें जो आती हैं, फीलिंग का जो भी सेंटर है वो है हाइपोथैलेमस। बाकी हार्मोन कंट्रोल पावर तो है पिट्यूटरी की, जो भी पिट्यूटरी में 7 हार्मोन निकलते हैं, अच्छा, वो सब कौन कंट्रोल करता है, हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है। इसलिए इसे रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन भी निकालता है ये हाइपोथैलेमस का हो गया।